नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चक्रव्यूह में स्वागत है आपका। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा जमीन का अवैध कारोबार करने वाले 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई और मौजूदा विधायक भाजपा के 3 नेताओं के नाम इसमें सामने आए हैं और इसी के बाद से मामले ने पूरा सियासी रंग ले लिया है। हालांकि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही अयोध्या में जमीनों पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग शुरू हो गई थी और इसी को लेकर सांसद लल्लू सिंह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच की मांग की। और हाल ही में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। सपा प्रमुख ने जहां कहा है कि भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दो। अयोध्या विधानसभा से वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या के मौजूदा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व एमएलए गोरखनाथ सिंह का नाम इस सूची में सामने आया है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखा दें सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए किया गया है और अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है और एक उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पर पोस्ट की है अपने ट्विटर पर हाल ही में। और साथ ही उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा है कि भ्रष्टाचारियों कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दो। बीजेपी पर एक करारा प्रहार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। और आपको ये भी बता दें कि हाल ही में एडीए ने 40 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें 3 दिग्गजों के नाम भी सामने आए हैं, कई रसूखदार नाम यहां पर सामने आए हैं और जो 3 मुख्य नाम हैं जो बीजेपी पार्टी से जिनका संबंध है, तो उसी को लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी को घेरने की तैयारियों में है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं और विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं। अब दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है सर आर्य न्यूज पर। धन्यवाद जी। अश्विनी शाही जी, अयोध्या में तेजी के साथ जमीन पर अवैध कब्जों के मामले में इजाफा आया है। औने पौने दामों में जमीनें खरीदी जा रही हैं और जिम्मेदार कौन है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, जो जमीनों का मामला आया है उसमें माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा है और एक लिस्ट भी जारी की गई है, लेकिन उसी में एक विवाद भी खड़ा हो गया है। राजू दास जी ने कहा कि असली लोगों के नाम ही नहीं है, कुछ लोगों के इसमें नाम है वो समाज सेवा के नाम पर गलत कर रहे हैं। तो ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, कोई भी अगर गलत कर रहा है, ये जांच का विषय है पल्लवी जी। अगर गलत कर रहा है, लिस्ट जो जारी हुई है कैसे भूमाफिया में शामिल किया गया है, कहीं गलत है या वो सही है, इसकी जांच होगी। ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक संज्ञान में ले आया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के लिए बहुत ही बेहतर विकास करने का बीड़ा जो उठाया है, संकल्प लिया है, रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। वहां पर ऐसी चीजें नहीं चलने दी जाएंगी। और खरीद बिक्री औने पौने दाम पर क्या हो रहा है, ये तो जांच का विषय है। देखिए, पीछे कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने और आम आदमी पार्टी के लोगों ने एक गलत आरोप लगाया। वो आरोप जो है वो एकदम गलत साबित हुआ। तो विरोधियों की बात पर हम नहीं जाएंगे। लिस्ट तो सर सामने आई है ना कि जो जमीनें जहां पर खुद सरकार को भी यहां पर अनुमति नहीं है कोई भी निर्माण कराने की, वहां पर लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है। आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी पल्लवी जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि हम उनके आरोपों पर नहीं जा रहे हैं और वो मिथ्या आरोप लगाते रहेंगे, विरोधियों का काम है। लेकिन अगर सरकार के पदाधिकारी जो वहां पर नियुक्त हैं, उन लोगों ने सरकार को कोई लिस्ट दी है, तो जरूर ही उस पर कोई न कोई विषय होगा, बात होगी, उस पर जांच होगी। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा नजर है और उसमें आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये जांच होगी। और जो कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी के हैं या विरोधी दल के हैं या जमीन के, चलिए मतलब आप कह रहे हैं जांच होगी, लिस्ट सामने आ चुकी है, कार्रवाई जरूर की जाएगी। चलिए विवेक जी की बात चलते हैं। विवेक जी, आप कितना सहमत हैं जो भी अश्विनी जी ने कहा? उन्होंने कहा है कि लिस्ट जरूर सामने आई है, पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है सीएम योगी आदित्यनाथ के और अब कार्रवाई भी की जाएगी, जांच भी होगी, क्या लगता है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं, अश्विनी जी के पूरे वक्तव्य को मैंने सुना, लेकिन अश्विनी जी की सारी बातों को अगर आप ध्यान से अगर पुनः सुनेंगी, ये कहीं भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें भाजपा के लोग कहीं भी आरोपित है या भाजपा की सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के घोटालों पर लगाम लगाई जा सके। मंदिर के चंदों को लेकर के, मंदिर के चंदों से लेकर के जमीन के घोटालों तक वहां के संत महंत लगातार आरोप लगाते आए हैं। और जिस तरह से चंपत राय जी की पूर्ववर्ती भूमिका, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उनकी जिस तरह से भूमिका सामने आई थी,
और वहां के मेयर, वहां के कई ऐसे पदाधिकारी जो सीधे सीधे भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने राजनीतिक दल के किसी भी पदाधिकारी के भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करना चाहते, चलिए ठीक है, ये जायज भी है, मुझे समझ में आता है कि ये एक हताशा और मजबूरी दोनों ही है। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा के एक प्रकरण में वहां के सांसद, कैबिनेट मंत्री शर्मा जी को देखिए ना, किस तरीके से गालियां देते हुए कमिश्नर को हताशा जाहिर कर रहे हैं कि भाई हमें तो शर्म हो रही है कि हमारी सरकार है, कहने में शर्म आ रही है। तो बड़ा विडंबना और बड़ा दुख होता है ये देख करके कि धर्म के नाम पर चलने वाली सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रही है। और यकीन मानिए, अगर इतना शोर हंगामा, हो हुल्ला या विपक्ष इतना मजबूती से इन मुद्दों को सामने नहीं लेके आया होता तो ये जमीनें या अयोध्या की पूरी पावन धरती कब की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी होती। तो विवेक पांडे जी, आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या कुछ रहा कि सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा पूरा खेल चलता रहा? औने पौने दामों में जमीनें खरीदी गई हैं और एक दो नहीं बल्कि 40 बड़े नाम से सामने आए हैं सूची के आधार पर। वो काफी भारी मात्रा में यहाँ पर जमीनों को अवैध तरीके से खरीदा और बेचा गया है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सरकार के लिए तो ये अच्छा मौका है कि आप इन भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर चलवाएं, इनके अवैध निर्माणों पे, अतिक्रमण पे, इस तरह की सस्ती जमीनों को जो कि आवंटित हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ चलिए सारी बातों को छोड़ते हैं। जो जमीनें सस्ती महंगी कर करके इस तरह से बेची गई, जो जमीनें सस्ते दर पे खरीद के बेची जा रही है, उनकी रजिस्ट्रियां कैंसिल करिए ना। उनकी जो मालिकाना, जो उनका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो उनका एग्रीमेंट एक्ट का वो हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है, उसको कैंसिल करिए, डीड कैंसिलेशन मूव कीजिए ना। चलिए, आपने रजिस्ट्री की बात यहाँ पे की विवेक जी, मैं अश्विनी जी से यहाँ पे सवाल लेना चाहूंगी। सर, रजिस्ट्री आखिर ऐसी जगहों की कैसे हो गई और प्राधिकरण के नाक के नीचे से इतना बड़ा पूरा खेल चलता रहा, लेकिन इससे पहले जब तक ये मामला संज्ञान में नहीं आया कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब सूची भी जारी कर दी गई है और पूरी कार्रवाई को लेकर आश्वासन भी दिया जा रहा है। तो यहाँ दो सवाल उठते हैं कि रजिस्ट्री कैसे हो गई अगर ये भूमि वैध ही नहीं थी, और अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो फिर अब रजिस्ट्री, कौन सी रजिस्ट्री को कैंसिल करने की बात कही जा रही है? देखिए, इसमें मैंने कहा ना कि कई चीजें विसंगतियां हैं और समाजवादी पार्टी के लोग और विरोधी दलों के लोग ये राम का जब विरोध करते रहे हैं, अयोध्या में जो विकास के काम किए जा रहे हैं उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं, तो ये लोग कोई भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इन लोगों की बातों पर जाता ही नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा है, हम उसका संज्ञान जरूर लेंगे। विरोधी तो ऐसे ही डफली पीटने के लिए बने हैं, चाहे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ये जुलाहों में लठम लठा चलाते रहेंगे। लेकिन माननीय सांसद जी ने जो पत्र लिखा है उस पर हम जांच जरूर कराएंगे और जांच उस पर होगी ही होगी। मैं आपको पल्लवी जी बता रहा हूँ कि क्या सच है क्या गलत है। पर अश्विनी जी, काफी बड़ा सवाल यहाँ पर कार्यशाली पर भी उठ गया है, तमाम अधिकारियों पर, सरकार पर भी सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा पूरा खेल चलता रहा और कितने समय से खेल चल रहा था और फिर भी किसी को पता नहीं चला। जमीनें बहुत बड़ी संख्या में खरीदी गई हैं और बेची गई हैं। देखिए, यही तो मैं कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, हो सकता है 2012 के पहले से खेल चल रहा हो, वहाँ भी तो सरकार के लोग रहे हैं, वहाँ भी लोग मंत्री रहे हैं, वो लोग भी हो सकता है शामिल हो। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम, 3 लोगों का नाम उजागर हुआ है। अभी 37 लोग कौन है, वो भी तो उसमें खोजने वाली 40 लोगों में 3 लोगों का सिर्फ नाम आया, क्योंकि वो विधायक, मेयर और पूर्व विधायक हैं। 37 कौन है, अभी सबकी जांच होगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पार्शियलिटी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस पर अपराध है। और जिसकी बात ये कर रहे हैं, नोएडा में जो अपराधी है उसने जो भी अपराध किया, बुलडोजर पहुंच गया वहां और चल चुका, तोड़ दिया गया अवैध निर्माण। 150 एकड़ प्रयागराज में इस तरीके से भूमाफियाओं ने किया था कब्जा, उसको खाली किया गया बुलडोजर चलवा के। नोएडा में डूब क्षेत्र में करीब 200 एकड़ को खाली करा लिया गया। तो ये चतुर्दिक काम चल रहा है प्रभु, कहीं ऐसा नहीं है पल्लवी जी कि हम लोग बुलडोजर चिन्हित स्थानों पर नहीं पहुंच रहा है। विवेक जी, मुझे लगता है कि थोड़ी परिपक्वता की राजनीति का समय आ गया है और इस अपरिपक्व तर्कों से बचना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुए किसी भी घटना को ढाल बना करके जिस तरह से वर्तमान भाजपा सरकार अपने चाल चरित्र और बेशर्म चेहरे को छुपाने का प्रयास करती है, उससे देख करके पता चलता है कि इनके कार्यकर्ताओं में कितनी हताशा है। आपने अगर राम मंदिर के निर्माण का एजेंडा उठाया था तो निर्माण तो आपने करवाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, शिवसेना की सक्रिय भूमिका के बाद आज राम मंदिर सबको साक्षात मिलने जा रहा है। लेकिन उसी शिवसेना को आप धोखा देते हैं।
और सबसे बड़ी बात, एजेंडा उठाने का मतलब ये नहीं होता कि अयोध्या की पावन धरती को बेचने का आपको लाइसेंस मिल गया है। अयोध्या की पावन धरती का भू माफियाकरण करने का आपको लाइसेंस मिल गया है। 5 साल आपकी सरकार क्या पहले कार्यकाल में सो रही थी? पहले कार्यकाल में जब ये बातें उठ रही थी, चंदों में घोटाला, महंतों ने संतों ने आरोप लगाए, उसके बाद 15,000 राम मंदिर की चेक बाउंस, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कमेटी के ऊपर। और उसके बाद वर्तमान में आज भी बेशर्मों की तरह ये बता रहे हैं कि नोएडा में हमने बुलडोजर करवाने का काम किया। अरे ये भी तो देखिए, अगर वहां के नागरिक उस कॉलोनी के जो रेजिडेंट है, अगर वो विरोध न करते तो वहां तो कभी आवाज ही नहीं आती, सोशल मीडिया ना होता तो इन चीज की फजीयत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, उस त्यागी को तो ये मानने से, अपनाने से इनकार कर चुके हैं, जो कि बाकायदा इनके कार्यकारिणी का सदस्य था। बड़े बड़े अखबारों में उसके नियुक्ति के बाकायदा उनकी खबरें प्रकाशित हुई। तो कहने का मतलब है, ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। इन लोग की स्थिति ये हो चुकी है कि धर्म के नाम पे आई सरकार न मुंह दिखाते बन रहा है समाज में और न वो छुपाते बन रहा है। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के नाम पे राम के आडंबर को ओढ़ करके, राम के चरित्र को अपनाने का स्वांग रख करके इन्होंने केवल और केवल अयोध्या को पूरी तरह से संरक्षित करके भूमाफियाओं को कमाने का काम किया। इन्होंने अभी क्या कहा कि इसमें अभी तो भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं, अभी और बाकी नामों को भी देखना है। किसका काम देखना है भाई? सरकार किसकी है? देखने में कितना समय लगता है? एक लिस्ट अगर 50 लोग की भी आती है, उस 50 लोगों को आपका क्या कुछ कहना है कि अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अश्विनी जी तो आश्वासन दे रहे हैं कि अगर जांच की जाएगी और दोषी निकलेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। ये सरकार, ये निकम्मी सरकार है, परिपक्व सरकार है। और सबसे बड़ी बात, अश्विनी जी की मजबूरी है। देखिए, समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए भाजपा की वाहवाही करना, क्योंकि वो उनकी प्रवक्ता बन के बैठे हैं और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन अश्विनी जी को यह बात समझनी होगी, पूर्ववर्ती सरकारों की आड़ में उस पूर्ववर्ती सरकार की घटित घटनाओं को ढाल बना के आप लंबे समय तक अपना क्या कहते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ये जो आपके कार्यकाल में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको 2-3 घटनाओं पे लेकर चलना चाहता हूं। विवेक जी, इससे पहले कि आप घटनाओं का जिक्र करें, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि विवाद लिस्ट को लेकर भी है। प्राधिकरण कह रहा है कि ये लिस्ट अभी हमने जारी नहीं की है, लिस्ट को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर मैं कह रहा हूँ प्राधिकरण ने लिस्ट जारी नहीं की, तो उस लिस्ट को स्वीकार क्यों कर रहे हैं अश्विनी जी? अश्विनी जी तब उस लिस्ट को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? उस पर तो तुरंत एसटीएफ को एक्टिव करना चाहिए था, इनको तुरंत सक्रियता से एफआईआर होती कि किसने लिस्ट जारी कर दी। भाई ये तो अपनी कार्यप्रणाली में फंसते जा रहे हैं। कभी कहते हैं हमने लिस्ट जारी कर दी, कभी कहते हैं हमने लिस्ट स्वीकार कर ली, कभी कहते हैं कि हमारे लोग ही नहीं है। जवाब लेते हैं। अश्विनी जी, आपका क्या कुछ कहना है लिस्ट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है? प्राधिकरण कह रहे हैं कि लिस्ट हमारी तरफ से जारी नहीं हुई है और लिस्ट में नाम भी सामने आ चुके हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? पल्लवी जी, मैंने जो कहा है उसको ध्यान से नहीं सुना। हमारे जो मित्र हैं इन्होंने ऐसी शब्दों का प्रयोग किया, सरस्वती विहीन लग रहे हैं ये, और इन्होंने क्या क्या असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। ये सपा के जो है जिस तरीके से लखैत काम कर रहे हैं उसी तरीके से वो देखा हमने त्यागी जी को नोएडा में जी। ये मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कहा सरस्वती विहीन का जो है आप आचरण न करें, और जो असंसदीय शब्द है वो यहाँ पर कम से कम आप ना कहें, क्योंकि हम लोग एक प्रतिष्ठित चैनल पर हैं। इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा। खैर, मैंने फिर भी कहा आपसे पल्लवी जी, मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि माननीय लल्लू सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं, मैं बार बार एक चीज पर कह रहा हूँ, उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अब उसमें किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, इसका अभी मुद्दा ही नहीं उठा। अगर कोई ऐसी लिस्ट आई है, कोई ऐसा मुद्दा है, तो जरूर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने कहा ना पहले, विपक्ष को कोई बात नहीं, विपक्ष तो ऐसे डफरी बजाता रहेगा कि पीछे से बहुत सर, अब मामला विचाराधीन हो गया है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे पहले जब ये सब पूरा खेल चल रहा था तब कोई भी उठकर नहीं आया कि यहाँ पर ये हो रहा है। पूरे इलाके में मकान बनाए गए, उन्होंने जमीन के पैनामे से लेकर सरकारी महकमे के जरिए दखल और खारिज की प्रक्रिया की गई, कार्रवाई हुई, नगर निगम से भी मकान नंबर आवंटित करवा लिया गया। 2014 जो है ना, जब से आया है, 2014 से सरकार आई है माननीय मोदी जी की, हम भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का संकल्प लिया, मंदिर का जो है एजेंडे में रखा, और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन सरजू के पानी को खून से लाल करने वाले सफाई अभी भी शिवसेना का नाम ले रहे हैं वहां। राम के विरोधी तो ये लोग थे, और 14 से ही जमीन की खरीद फरोख्त का काम वहां चालू हो गया था। सरकारें किसकी थी? अब माननीय सांसद जी ने सवाल उठाया है, उस पर जांच होगी। मैं कह रहा हूं जो भी दोषी होगा
पर सर जब आपकी सरकार आ गई तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई करनी शुरू की इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये बात इतनी आगे तक क्यों बढ़ी? और अब जब सामने आ गई तो आप कह रहे हैं जांच करवाएंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है ना कि इतना बड़ा पूरा जो धंधा है, गोरख धंधा हुआ, वो हो कैसे पाया? सामने आएगा तभी जांच कराएंगे। पर इससे पहले जो अधिकारी रहे हैं सर, जब रजिस्ट्री करवाई गई होगी, क्योंकि लोग तो वहां पर कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्री करवाई है, पूरा अधिकार है वहां पे बनवाने का, पर प्राधिकरण मुकर रहा है कि नहीं, यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। तो पूरा ये ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर कौन लोग शामिल थे जो इतने बड़े लेवल पे काम किया? कि नहीं बनेगा, उन्हीं अधिकारियों ने रजिस्ट्री की, तो नपेगा कौन? गलती किसकी है? वही अधिकारी नपेंगे, गलती किया उन्होंने। अगर वही अधिकारी आज मुकर रहा है, कल का उसने रजिस्ट्री कैसे कर दी? रजिस्ट्री वहां मुख्यमंत्री और सरकार के लोग नहीं बैठे रहते हैं, ये अधिकारी बैठे रहते हैं। तो मैंने तो अभी कहा कि अभी तो जांच का विषय है, जांच में जो आएगा सबको को किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अधिकारी की गलती होगी अधिकारी जाएगा, नेता की गलती होगी नेता जाएगा। तो सर क्या आप आश्वस्त करते हैं कि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय ना लग करके जल्द से जल्द पूरा प्रकरण जो है इसका खुलासा किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी? एकदम। जब संज्ञान में, मैंने पहले भी कहा कि ये संज्ञान में आ चुका है और हमारे माननीय सांसद जी ने इसको संज्ञान में ले आया, इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो इस पर कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। और हमारे यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई रुकती नहीं है, हमारे यहाँ किसी भ्रष्टाचारी को का हिस्सा नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ किसी अपराधी को छूट नहीं दी जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग अपने उसमें जो है मंचों पर लेकर घूमते थे अपराधियों को, तो वहाँ वो छूट नहीं है। कौन मंचों पे घूमता है? रुकिए ना, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, मेरे पास विवेक जी आ रहे हैं आपके पास। गायत्री प्रजापति लेकर घूमते रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब डांटा तो उनको जो है आप लोगों ने वो किया, और आय से अधिक संपत्ति का जो खुलासा होना था, एनडीए सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के ऊपर, तो किस तरीके से रोका गया था, किस तरीके से पीएससी कमेटी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी, कैसे रोका मुद्दे गया से नहीं था? भटकते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। जी विवेक जी, भ्रष्टाचारियों की सरकार थी 12 से 17 तक। मुझे बड़ा इनको हताश देख के आश्चर्य होता है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल को रिपीट करने के बाद भी इतना हताशा भरा वक्तव्य दे रहे हैं। अरे इनकी सरकार है, इससे कहिए ना कार्रवाई करवाए ना। आदरणीय मुलायम सिंह जी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव के ऊपर, कोई आरोप साबित भी तो करे। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा आरोप लगाती है, साबित कुछ नहीं कर पाती है। नहीं, जांच तो आपकी सालों साल चलती है, रिजल्ट नहीं आता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जांच ही चलती है। आपके कार्यकाल अश्विनी जी पहुंचे, लौटेंगे आपके पास अधिकारी और सरकार पर, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, आप जांच ही करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। बस महाराष्ट्र में भी जांच हो रही थी, सरकार बन गई, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। छोड़िए वो सब, अब सुनिए मेरी बात। वर्तमान में इनके योगी जी का मौन देख लीजिए। योगी जी यूपीएसआई स्कैम, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग लगातार हो रही है। 10 कंपनियों को पेपर कराने का ठेका देते हैं, मौन। किसके सहमति से? सरकार आपकी है। मंत्री इनके 50 जी कोर्ट से फाइल लेकर के भागते आरोपित होने के बाद, लेकिन वो अब उनके मुकदमों को वापस लेने की तैयारी हो रही है। न्यायपालिका की गरिमा को समाप्त करने का काम सरकार की है। बरेली में भाजपा के पदाधिकारी महिलाओं को पीटते हैं, घर में घुस कर, आपको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी मान, अश्विनी जी एक साथ बोलेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सर, आपके पास भी लौटेंगे। अरे सुनने की हिम्मत रखिए ना, मैंने आपके समय कुछ कहा क्या? आजमगढ़ में नाले को, अश्विनी जी बात पूरी करने दीजिए, आप पर भी लौटेंगे। जी विवेक जी, नाले को तिरंगे से ढक दिया, ये तिरंगा यात्रा करेंगे। अयोध्या में भूमाफियाओं पे मौन। सबसे बड़ी बात, अयोध्या में जो चंदा कमेटी थी, वहां पे जाली टेकों से पैसे निकालने का मामला, लेकिन योगी जी मौन। अयोध्या में संतों भांतों का आरोप लगातार सामने कि बगादा चंदे में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, योगी जी मौन। आज भू माफियाओं के ऊपर योगी जी मौन। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके साथ एक समस्या है, अपरिपक्वता, और विपक्ष को केवल टारगेट करने के चक्कर में वर्तमान राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में कोई काम नहीं कर रहा है, केवल वाहवाही करने की दरकार। और सबसे बड़ी बात, छवि सुधार के कार्यक्रमों में मस्त रहना। कोई जमीनी कार्य अगर योगी जी का जमीन पे, धरातल पे, योगी जितनी मेट्रो, अगर मेट्रो की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के विकास में मेट्रो जितनी अखिलेश यादव जी ने बनाई, मेट्रो आज तक वहीं तक चल रही है, उसके आगे बढ़ा ही ना पाए क्योंकि इनकी इच्छा ही नहीं है। विवेक जी ऐसे मुद्दों से नहीं भटकेंगे, मेन बात यहाँ पर भूमि की बात चल रही है, जमीनों की बात चल रही है जिस तरह से। अश्विनी जी ने भी एक आरोप यहाँ पर लगाया समाजवादी पार्टी पे कि क्या गारंटी है कि ये जो भी जमीनें खरीदी बेची गई हैं वो सिर्फ भाजपा सरकार के दौरान खरीदी गई हैं,
देखिए क्या, क्योंकि लिस्ट जो है सभी पहले, नाम तो किसी को भी नहीं पता है अभी, अगर उसमें समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन निकलता है तो आप क्या कहेंगे फिर? समाजवादी पार्टी का कनेक्शन निकले तो पहले साबित तो करें। और रही बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल नहीं, रहा हूं अगर कि निकलता है कॉरिडोर सर तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाहती नहीं, हूँ। हमारी तरफ से तो तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा अगर कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाया जाता है। और रही बात कार्रवाई की, सरकार इनकी है, FIR इनको दर्ज करानी है, विधिक कार्रवाई इनको करनी है, जो ये करते नहीं है। सबसे बड़ी बात, आरोप पढ़ने से नहीं होता है ना। अब देखिए त्यागी दी भी फरार है, त्यागी दी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, सारी व्यवस्था है, सारी सब कुछ है इनके पास, लेकिन जब पकड़ने की नीयत हो तब तो पकड़ेंगे ना। त्यागी को भी पकड़े जाएंगे, भाजपा कनेक्शन सामने आ जाएगा। पर कार्रवाई तो सर शुरू कर दी गई है ना विवेक जी, कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है, पकड़े भी जाएंगे। क्या त्यागी जी पर डिबेट नहीं हो रहा है जी? अश्विनी जी के पास आपको सबसे बड़ी बात अश्विनी समझनी जी होगी कि ये कार्रवाई नहीं करते हैं, कार्रवाई की आड़ में केवल ढोल पीटते हैं। कार्रवाई करने के लिए कोई रोक रहा है क्या? समाजवादी पार्टी ने आज तक किसी विधिक कार्रवाई में दखल दिया है क्या? लेकिन सबसे बड़ी बात है, विधिक कार्रवाई आगे तो बढ़े, विधिक कार्रवाई करने की मंशा तो हो। ये तो केवल दबाव बना के किसी तरह ये चाहते हैं कि सामने वाले गुट का नेता विधायक सांसद टूट के इनसे जुड़ जाए। इनका अभी तक का इतिहास तो यही रहा है, इनका अभी तक का चरित्र यही रहा है। इंपोर्टेड विधायक सांसदों से तो ये पार्टी चला रहे हैं, इनके खुद के जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये हमें चार चरित्र और चर्या अनुशासन की बात तो न सिखाएं। रही बात, अगर ये बात करते हैं अपराधों की घटनाओं की, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं सबको कैंसिल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, एक ऑर्डिनेंस पास करिए जिसका सुझाव मैंने पहले भी दिया था कि अयोध्या को धर्मनगरी घोषित की जाए। अयोध्या को धर्मनगरी, मथुरा को धर्मनगरी, विश्वनाथ कॉरिडोर को धर्मनगरी, और उसके आसपास के दायरे के 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी तरह की प्लॉटिंग पे आप पूरी तरह से रोक लगाइए ना, कि बिना सरकार की अनुमति के कोई भी किसी भी तरह का खरीद और विक्रय नहीं होगा। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं है ना। जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी से, जवाब ले लेते हैं विवेक जी। अश्विनी जी, आपने सुना यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन निकलता है, विधायक निकलते हैं, तो उन पर पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया जाएगा। आपसे मैं जानना चाहती हूँ सर कि अगर ये जांच होती है आगे और ये आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी कि आगे के लिए भी और बाकी विधायकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सबक बन जाए? जी, मैंने 3 बार एक चीज को बोला, चौथी बार बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, विधायक हो, अगर दोषी पाया जाएगा तो किसी को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। विरोधी दल का हो, अपराधी हो, नहीं हो, अगर उसमें लिप्त पाया जाता, पहले लिस्ट तो आ जाए, जांच तो हो जाए। पर कार्रवाई क्या होगी सर, वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप कार्रवाई क्या करेंगे इसका? इसमें फांसी की सजा नहीं मुकर्रर है भारतीय संविधान में। जो न्याय सम्मत कार्रवाई होगी वही होगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई धर्म नगरी घोषित करने की आज मांग कर रहे हैं, ये कारसेवकों की हत्या करते समय धर्म नगरी का ध्यान नहीं आया था। मैं बताऊंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, धर्म नगरी का ध्यान नहीं आया था। रामवृक्ष जवाहर का कांड सब लोग भूल गए। आज ये समाजवादी पार्टी दूसरे को आचरण सिखाएगी। किस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी को मंच पर बेइज्जत किया गया, चाचा को बेइज्जत करके निकाला गया, तो ये आचरण और सभ्यता न सिखाए, क्योंकि असभ्य लोगों की टोली है समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी है ये। और कहा जाता है जब सरकार में रहते हैं तो हर जगह लाठियां लेके निकले रहते हैं इन लोग। जिस दिन अध्यक्ष बने थे अखिलेश यादव जी, कम से कम 20 थाने फूंक दिए थे इनके कार्यकर्ताओं ने। ये है इनका आचरण और अपरिपक्वता हमको दिखा रहे हैं। जब जाते हैं अपने घर से तो चोटी खोल के ले आते हैं, ये परिपक्व राजनीति का वो है, और आज तो अपरिपक्व कह रहे हैं हमको। चलिए विवेक जी कुछ कहना चाह रहे, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी होगा उसको सजा मिलेगी। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि मैं चीलम फूंक के कम से कम डिबेट करने नहीं बैठा हूँ इस तरह से कि टोटी और इस तरह की बातें जो अनर्गल बयान जो दिए जाते हैं, और इस पे जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो इस तरह के आरोप को सिद्ध करने में भी ये सरकारी तो कदम पीछे हट जाती है। सबसे बड़ी बात समझिएगा मेरी। और जिस कारसेवकों की बात करते हैं उन कारसेवकों को उकसा करके केवल राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन्होंने उकसा करके दंगा भड़काने का काम किया। अगर ये उस समय केवल विजय यात्रा निकाल रहे थे तो हथौड़ी चीनी हथौड़ी और इतने फैक्ट्स पे उधर नहीं जाना है हमें। बात यहाँ पर भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही है। सर मुद्दे से मत भटकाइए, समय की कमी है मेरे पास। क्लोजिंग स्टेटमेंट सर आपका क्या है? बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अयोध्या इनकी पार्टी की जागीर नहीं है, अयोध्या किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है, और उत्तर प्रदेश के 75 जिले, उत्तर प्रदेश के हर जिले किसी भी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। अगर आपने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धर्म का डब्बर ओढ़ करके पूरी तरह से स्वांगग्रस्त करके इस तरह के भ्रष्टाचारों को संरक्षित किया है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी है। मैंने इनको एक सकारात्मक सुझाव दिया कि कॉरिडोर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से
पूरी तरह से बैन किया जाए कि वहां पे किसी भी तरह की खरीद की अनुमति के बिना नहीं होगा। लेकिन ये उसमें देखिए गोल गोल घुमा नहीं आता। अश्विनी जी, जैसे कि उन्होंने सुझाव दिया है कि हाँ देखिएगा भाजपा के पदाधिकारियों की निकलेंगी। जवाब ले लेते विवेक जी, जवाब ले लेते हैं जी। अश्विनी जी, जो सुझाव वो दे रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीच में उनको नहीं समझ में आया कि हमारी सरकार को ही कर लेना चाहिए। दूसरे को सुझाव देना बड़ा आसान है, लेकिन तो आपने योगी सरकार अमल कर रही है। समय की कमी है सर मेरे पास। विवेक जी बोल लेने दीजिए। विवेक जी, भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाली योगी आदित्यनाथ। विवेक जी शांत रहिए, अश्विनी जी को बात पूरी करने दीजिए। जी अश्विनी जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जब योगी सरकार चीजों को अमल में ला रही है तो ये बौखला रहे हैं। इनके अध्यक्ष जी अभी एक्सप्रेस से नहीं उतरे हैं, तो हमारे प्रवक्ता महोदय जो है अभी मेट्रो से नहीं उतरे हैं। हम लोग चतुर्दिक की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, क्या किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने? जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने क्या कर दिया? इन लोगों ने कुछ नहीं किया, बताइए। इन लोगों ने बता दिया कि सर समय की कमी, आप दोनों ही देश को यहाँ पर मैं रोक रही हूँ और हम क्या कर सकते हैं। चलिए अश्विनी जी और विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा पर। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या में ये जमीन के अवैध खरीद और लेन देन को लेकर जो विवाद चल रहा है वो और गहराता जा रहा है। ऐसे में पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि अभी अश्विनी जी हमारे साथ कह रहे थे कि कार्रवाई जरूर की जाएगी, कार्रवाई से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, अगर जांच में पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि माजा जमथरा, जहां पर सबसे ज्यादा जमीनें खरीदी गई हैं, जो कि एक डूब क्षेत्र है और प्राधिकरण के अनुसार कोई भी नक्शा यहां पास नहीं किया गया, लेकिन अगर डूब क्षेत्र था तो रजिस्ट्री आखिर कैसे हुई और फिर आखिर दाखिल खारिज कैसे हुआ? एक कई सवाल है जिनका जवाब मिलना भी बाकी है और देखते हैं कि आने वाले समय में इनका जवाब हमारे पास होता है कि नहीं। पर फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही और देखते रहिए आर्या न्यूज।